Our question number first is a pendulum made of a uniform wire of cross-sectional area A has time period T when an additional mass capital M is added to its bob. The time period changes to Tm if the Young modulus of the material of wire is Y. Then we have to find out 1 upon Young modulus की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके बच्चों, we have to find out 1 upon Young modulus की वैल्यू. ठीक है बच्चों, देखिए इनिशियली हमारा टाइम पीरियड t इज इक्वल टू था 2 पाई अंडर रूट ऑफ L by G. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देखिए एंड देन हमने क्या किया, जो हमारा पेंडुलम था उसमें हमने एडिशनल मास या ऐड कर दिया. सो यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा टू Tm विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ L प्लस डेल्टा L डिवाइडेड बाई G. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम, देखिए एज वी नो दैट बच्चों एंग मॉडुलस y इज इक्वल टू होता है f बाई a होल डिवाइडेड बाई डेल्टा L बाई L. ओके, तो यहां से हम बच्चों डेल्टा L की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, देखिए फोर्स F को क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू m इंटू जी. ठीक है, तो आप लिख लीजिए इज इक्वल टू mg बाई a होल डिवाइडेड बाई डेल्टा L बाई L. ओके, तो यहाँ बच्चों हमारा डेल्टा L की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो फाइनली आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा L इज इक्वल टू आ जाएगा आपका F बाई L, सॉरी F इंटू L डिवाइडेड बाई A प्लस, 1 मिनट रुक जाइए, डेल्टा L क्या आ जाएगा, डेल्टा L इज इक्वल टू आ जाएगा F इंटू L डिवाइडेड बाई A इंटू यंग मॉडुलस. ओके, अब यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे mg इंटू L डिवाइडेड बाई A इंटू यंग मॉडुलस. ओके, ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम डेल्टा L की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें. तो यहाँ पे न्यू टाइम पीरियड हमारा क्या आ जाएगा, हियर वी गेट Tm इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L प्लस mg इंटू L डिवाइडेड बाई एरिया A इंटू एंग मॉडुलस. ओके, होल डिवाइडेड बाई G. ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करेंगे. ओके, सो ये भी राइट, वरना बच्चों इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करो. ठीक है, तो ये भी राइट, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड by first, here we get what we get, Tm by T टाइम पीरियड इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L प्लस mg इंटू L डिवाइडेड बाई एरिया A इंटू यंग मॉडुलस होल डिवाइडेड बाई G.
ओके, देन डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड टी किसके बराबर था, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। देखिए 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम अंडर रूट एल बाई जी से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट, देखिए हियर वी गेट अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस m डिवाइडेड बाई a इंटू एंग मॉडुलस। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे tm टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड t इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m बाई एरिया ए इंटू एंग मॉडुलस। ओके, अब यहाँ पे हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ sides we get what we get, tm by t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस m बाई एरिया a इंटू एंग मॉडुलस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब इसको लिख लेंगे हम m डिवाइडेड मास m डिवाइडेड बाई एरिया a इंटू एंग मॉडुलस इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस टाइम पीरियड, वन मिनट बच्चों, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे आ जाएगा टी एम डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर माइनस 1। ओके, देखिए एम बाई ए को हम राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एंग मॉडुलस इज इक्वल टू ए बाई एम, ए बाई एम इंटू इन ब्रैकेट टी एम बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे जी भी बचेगा ना, 1 मिनट, यहाँ पे जी भी तो बचेगा, एम जी, ठीक है, यहाँ पे जी लिख लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा एम जी डिवाइडेड बाई ए इंटू एंग मॉडुलस। ओके, यहाँ पे एम जी रहेगा। ओके बच्चों, यहाँ बना लीजिए, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, 1 अपॉन एंग मॉडुलस इज इक्वल टू आ गया ए बाई एम जी इंटू इन ब्रैकेट टी एम बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number D is correct. ओके बच्चों, a डिवाइडेड बाई एम जी इंटू इन ब्रैकेट टी एम बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 इज a solid square of radius small are made of a short material of bulk modulus k is surrounded by a liquid in a cylindrical container. A massless piston of area A floats on the surface of the liquid, covering entire cross section of cylindrical container. When a mass m is placed on the surface of the
piston to compress the liquid. Fractional decrement in radius of sphere is. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में डी आर अपॉन आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए एज यू नो दैट बच्चों, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, हमें क्वेश्चन में एरिया इज इक्वल टू क्या गिवन है, स्मॉल ए। ठीक है, एंड हियर फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स F is equal to mg. Okay, so here we write mg by small a, change in pressure is equal to mg by small a. Okay, स्मॉल ए क्या है, हमारा एरिया है। एंड यहाँ पे बच्चों हम बल्क मॉडुलस क्या लिख लेंगे, बल्क मॉडुलस 1 मिनट, बल्क मॉडुलस है ना, बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू होता है बच्चों चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ओके, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके बच्चों, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा V हम क्या लिख लेंगे, डेल्टा V और वॉल्यूम ऑफ dV, dV इज इक्वल टू लिख लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे dV को, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो यहाँ बच्चों हमने dV लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या एक्सप्रेशन आया है डेल्टा पी का, mg बाई ए। यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर देंगे एंड डेल्टा v का, ठीक है, एंड वॉल्यूम v का। तो यहाँ पे हमारा बल्क मॉडुलस के क्या आ जाएगा, देखिए बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा पी किसके बराबर है mg बाई स्मॉल ए, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई डेल्टा V इज इक्वल टू आया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम V, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, देखिए हियर वी गेट बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू आ जाएगा mg बाई ए। देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आर बचेगा। ठीक है, तो एंड 4 से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हियर वी गेट बच्चों यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक आर ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 3 इंटू डी आर। ओके, यहाँ बचेगा 3 इंटू डी आर। ठीक, तो यहाँ बच्चों हम डी आर बाई आर इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू लिख लेंगे mg बाई 3k इंटू एरिया ए। ओके बच्चों, ये हमारा आ गया डी आर बाई आर का वैल्यू। ओके, इज इक्वल टू mg बाई 3 इंटू बल्क मॉडुलस इंटू एरिया ए। ठीक है बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number D is correct. Okay बच्चों, fractional decrement in the radius of sphere क्या आ गया, mg by 3 into bulk modulus into area small a. Okay. Our question number 3 is Young's moduli of two wires
A and B are in the ratio 7:4. Wire A is 2 meter long and has radius R. Wire B is 1.5 meter long and has radius 2 millimeter. If the two wires stretched by same length for a given load, then the value of R. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एंग मॉडुलस का रेशियो गिवन है, ठीक है। देखिए एंग मॉडुलस का रेशियो हमें क्या गिवन है, 7:4, 7/4। ओके, देखिए जो हमारा वायर ए है, वायर ए का लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ वायर ए इज इक्वल टू है 2 मीटर। ओके, एंड वायर ए का रेडियस किसके बराबर है, कैपिटल आर के, ठीक है। एंड वायर बी का लेंथ किसके बराबर है, इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है बच्चों। एंड रेडियस ऑफ वायर बी किसके बराबर है, इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। ओके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों या फिर हम लिख लेंगे इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, हमें इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ वायर ए फाइंड आउट करना है, कैपिटल आर की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। फोर्स का रेशियो क्या होगा, 1 होगा। एफ ए बाई एफ बी इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। देखिए देखिए बच्चों, एंग मॉडुलस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। ओके, एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू एफ, फोर्स एफ डिवाइडेड बाई एरिया की जगह पुट कर देंगे वैल्यू पाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। ओके, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम डेल्टा एल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हियर वी राइट डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एंग मॉडुलस, ठीक है बच्चों। हियर वी राइट डेल्टा एल ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बी। ओके, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे डेल्टा एल ए एंड डेल्टा एल बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एल ए की जगह पुट करेंगे एफ ए इंटू एल ए, एफ ए इंटू एल ए डिवाइडेड बाई पाई आर ए का स्क्वायर, ओके, इंटू यंग मॉडुलस वाई ए इज इक्वल टू एफ बी इंटू एल बी होल डिवाइडेड बाई पाई आर बी का स्क्वायर इंटू यंग मॉडुलस वाई बी। ओके, चाहे बच्चों देखिए पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। फाइनली हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर ए की वैल्यू, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट आर ए, ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ ए। सो हियर वी राइट आर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू एफ ए बाई एफ बी इंटू एल ए बाई एल बी इंटू एंग मॉडुलस
YB divided by young modulus YA into RB का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए, तो हियर वी राइट RA का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स का रेशियो इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, इनटू लेंथ ऑफ वायर A इज 2 मीटर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर B इज 1.5 मीटर। ठीक है, एंड यंग मॉडुलस का रेशियो हमें क्या गिवन है 7/4, सो यहाँ पे लिख लेंगे, आ जाएगा हमारा इंटू 4/7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, यंग मॉडुलस ऑफ A डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ B इज इक्वल टू गिवन है 7/4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यंग मॉडुलस ऑफ B डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ A को हम लिख लेंगे 4/7 इंटू RB का स्क्वायर। देखिए RB किसके बराबर है, 2 इंटू 10⁻³ मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे हम सॉल्व करते हैं। सो हियर वी राइट RA का स्क्वायर इज इक्वल टू, आ जाएगा यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 10.5, ठीक है, इंटू यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6। सो हियर वी गेट RA का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 32 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10.5। ओके, जब इसको आप 10.5 से डिवाइड करोगे 32 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर, वायर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 3.04 इंटू 10⁻⁻6। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम रेडियस ऑफ वायर ए फाइंड आउट कर लेंगे, रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.7 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ वायर ए आर ए इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू आ गया हमारा 1.7 मिलीमीटर। ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, वैल्यू ऑफ R क्या आ गया, 1.7 मिलीमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Our question number 4 is the ratio of surface tensions of mercury and water is given to be 7.5 while the ratio of their densities is 13.6. Their contact angles with glass are close to 135 degree and 0 degree respectively. It is observed that mercury gets depressed by an amount h in a capillary tube of radius r1 while water rises by same amount h in a capillary tube of radius r2. The ratio of r1 by r2 is then close to। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में रेशियो ऑफ r1 एंड r2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, हाइट ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, देखिए द हाइट h of the liquid, height h of the liquid in a capillary tube, in a capillary tube
हाइट ऑफ द लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब H इज इक्वल टू होता है 2t cos थीटा बाई रो g इंटू r। ओके, चलिए हम टर्म्स जान लेते हैं। हियर T क्या है हमारा? सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। T इज सरफेस टेंशन of the liquid। ओके बच्चों, थीटा क्या है? थीटा इज कांटेक्ट एंगल विद द सरफेस। कांटेक्ट एंगल with the contact angle with the surface। ओके बच्चों, एंड रो क्या है हमारा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ओके बच्चों, एंड जी क्या हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके बच्चों, एंड हियर R इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। हमें रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है R1 बाई R2 का। ओके, हियर R क्या है हमारा? रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब। ओके बच्चों, देखिए, so here we write for water H is equal to 2 surface tension of water। ओके, इंटू यहाँ पे cos 0 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू R2 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर मर्करी। ओके, फॉर मर्करी here we write height H is equal to 2 into surface tension of mercury Hg into cos 135 divided by रो इंटू रो ऑफ मर्करी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मर्करी। ठीक है, इंटू GR1। ठीक है बच्चों, एंड इसको भी लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू TW cos 0 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर G इंटू R2। ठीक है,
Suppose this is our equation number first and this is our equation number second. ठीक है बच्चों, अब दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे. ठीक है, हाइट ऑफ वन मिनट, यहाँ पे ऐसे लिख लो ना, हाइट ऑफ वाटर, हियर हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ मरकरी Hg. ओके, ये हो गया हमारा वाटर का हाइट, ये हो गया हमारा मरकरी का हाइट. ठीक है, दोनों को इक्वेट करेंगे. सो हियर वी राइट टू इंटू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंटू cos 0 divided by density of water into G into R2 is equal to, यहाँ पे लिखेंगे हम वन में बच्चों. अभी यहाँ पे जो है, अब R2 पर लिखो, यहाँ पे वाटर ही लिखो ना. ठीक है, यहाँ पे वाटर लिखो. 1 मिनट, अभी R1 R2 बाद में लिख लेंगे. ठीक है, वाटर हो गया, रेडियस ऑफ वाटर, यहाँ पे हो जाएगा रेडियस ऑफ मरकरी Hg. ओके, सो यहाँ पे लिख लिए हम RW is equal to 2 into surface tension of mercury into cos 135 divided by density of mercury into G into रेडियस. ओके, ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम रेडियस का रेशियो ले लेंगे. सो हियर वी राइट RHG डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ वाटर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इनटू cos 135 divided by cos 0 into density of water divided by density of mercury. ठीक है बच्चों, देखिए हियर थीटा ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 135 डिग्री है एंड थीटा ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 डिग्री. ठीक है, चलिए अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं. सरफेस टेंशन का रेशियो क्या गिवन है, ये भी राइट. यहाँ पे हम रेडियस का रेशियो ले लेंगे. ठीक है, सरफेस टेंशन का रेशियो हमें गिवन है 7.5. ठीक है बच्चों, देखिए एंड cos 135 की वैल्यू क्या आएगी, -1/√2. ठीक है, -1/√2. ठीक, cos 0 इज इक्वल टू 1 इंटू डेंसिटी का रेशियो किसके बराबर लिख लेंगे, यहाँ पे 1/13.6. ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका हम मॉड्यूलस लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस हट जाएगा. सो हियर वी राइट रेडियस का रेशियो इज इक्वल टू, फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू √2. जब वैल्यू, ठीक है, √2 की वैल्यू पुट करके जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे रेशियो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.4.
ओके, देखिए हियर R1 is equal to radius of mercury and R2 is equal to radius of water. So here we write R1 by R2. ठीक है, 1 मिनट. Here R1 by R2. ठीक है, तो यहाँ बच्चों R1 by R2 की वैल्यू क्या आ गई? R1 by R2 is equal to आपका आ गया 0.4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 2:5. ओके, फाइनली हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया? R1 by R2 is equal to आ गया 2/5. ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन. So here our right answer will be ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 2/5. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. R1 by R2 इज इक्वल टू आ गया 2/5. ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा. और क्वेश्चन नंबर 5 इज two identical cylindrical vessels with their bases at the same level each contain a liquid of density rho. The height of the liquid is one vessel is h1 and in the other is h2. The area of either base is a. What is the work done by gravity in equalizing the level when the two vessels are connected? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन बाय ग्रेविटी इन इक्वलाइजिंग द लेवल व्हेन टू वेसल आर कनेक्टेड. देखिए बच्चों, दो वेसल्स हैं, ठीक है, टू आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, विद देयर बेसेस एट सेम लेवल, ईच कंटेन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो. ओके, हाइट ऑफ लिक्विड इज वन वेसल इज h1 एंड इन अदर इज h2. ओके, एरिया ऑफ बेस इज ए. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है, वर्क डन W. तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं. देखिए फिगर कुछ ऐसा होगा. 1 मिनट फिगर बना लो, फिर उसके बाद समझा रहा हूँ बच्चों. ओके बच्चों, ये हमारा सिलेंड्रिकल वेसल हो गया, ठीक है. देखिए इसका जो हाइट है h1 है, इसका हाइट h1 है एंड इसका हाइट h2 है. ओके, 1 मिनट. देखिए ये हाइट जो है हमारा, ये h1 है, ये हाइट h2 है. ओके बच्चों, से आप लिख लीजिए, ये हाइट h1 हो गया एंड ये हाइट h2 है, ठीक है. ओके, एंड देखिए बच्चों, ये जो हमारा सेकेंड वेसल है, ठीक है, इसमें दोनों साइड क्या है? हाइट सेम है, ठीक. इसमें दोनों साइड हाइट सेम है. इसमें लिक्विड है बच्चों, देखिए, ठीक. ये हाइट h है. ओके, हाइट एट इक्विलिब्रियम भी, इक्विलिब्रियम पे हाइट हमारा h है. ओके बच्चों, सो हियर वी राइट let h be the level in equilibrium. Okay, equilibrium.
एच विद लेवल इन इक्विलिब्रियम। ओके, अब यहाँ पे हम बच्चों वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे। ओके, तो हियर वी राइट इक्वेटिंग वॉल्यूम, इक्वेटिंग वॉल्यूम। ओके, एरिया ए हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे वॉल्यूम को, एरिया ए इंटू हाइट h1, ये हमारा वॉल्यूम हो गया, प्लस एरिया ए इंटू हाइट h2 इज इक्वल टू, देखिए इस वेसल में दोनों हाइट क्या है, लेवल सेम है, ठीक है। तो हियर वी राइट एरिया ए इंटू हाइट h प्लस एरिया ए इंटू हाइट h। ओके, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट a इंटू h1 प्लस एरिया a इंटू हाइट h2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू एरिया a इंटू हाइट h। ओके, दोनों साइड एरिया कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हाइट हमारी क्या आ जाएगी, एट इक्विलिब्रियम हाइट हमारा h इज इक्वल टू आ जाएगा h1 प्लस h2 बाई 2, ठीक है बच्चों। अब चलिए आगे देखते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख लेंगे यहाँ पे हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो हियर वी राइट वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू initial potential energy minus final potential energy. Okay, so here we write work done by gravity W is equal to mass m1 into g into height h1 by 2, okay, plus mass m2 into g height h2 बाई जी, ठीक है बच्चों। ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी m1 प्लस m2 डिवाइड इंटू जी इंटू हाइट h बाई 2, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो हमने हाइट एट इक्विलिब्रियम h फाइंड आउट किया है, इसकी जगह h1 प्लस h2 बाई 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइनली वर्क डन बाय ग्रेविटी W इज इक्वल टू आ जाएगा m1 इंटू जी। ओके, मास की जगह बच्चों क्या लिख लेंगे हम, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए ऊपर, मास m1 की जगह लिख लेंगे हम एरिया A इंटू हाइट h1 इंटू डेंसिटी रो। ओके, एंड मास m2 इज इक्वल टू लिख लेंगे एरिया A इंटू हाइट h2 इंटू डेंसिटी रो। ओके, सो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। सो हियर वी राइट A इंटू मास की जगह h1 इंटू रो डेंसिटी इंटू g h1 बाई 2। ओके बच्चों, प्लस यहाँ पे m2 की वैल्यू पुट कर देंगे a इंटू h2 इंटू रो g h2 बाई 2। ओके बच्चों, माइनस इन अनदर ब्रैकेट m1 इज a इंटू h1 इंटू रो प्लस a इंटू h2 इंटू डेंसिटी रो, ठीक है, इंटू जी इंटू h1, यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देंगे h1 प्लस h2 बाई 2। सो यहाँ पे आ जाएगा h1 प्लस h2 बाई 4 आ जाएगा, 2 पहले से है, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए अब दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, देखिए here we write work done by gravity W is equal to, देखिए एरिया A इंटू रो
डेंसिटी इंटू जी 1 मिनट इंटू जी बाई 2 को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, h1 प्लस h2 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये जो है हमारा h1 प्लस h2 बाई h1 प्लस h2 का होल स्क्वायर, इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी W इज इक्वल टू n टू रो इंटू जी बाई 2, ब्रैकेट हियर वी राइट h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट हियर वी राइट h1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस सॉरी प्लस h2 का स्क्वायर प्लस 2h1h2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी W इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया A इंटू डेंसिटी रो इंटू जी बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा 2h1 का स्क्वायर प्लस 2h2 का स्क्वायर माइनस h1 का स्क्वायर माइनस h2 का स्क्वायर माइनस 2h1h2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी W इज इक्वल टू एरिया A इंटू डेंसिटी रो इंटू जी बाई 2, ब्रैकेट हियर वी गेट h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर माइनस 2h1h2 बाई 2, ठीक है बच्चों। ये हमारा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, h1 माइनस h2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फाइनली हमारा वर्क डन W इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया A इंटू डेंसिटी रो इंटू जी बाई 4 इंटू इन ब्रैकेट h1 माइनस h2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, ये हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया, एरिया A इंटू डेंसिटी रो इंटू जी बाई 4 इंटू इन ब्रैकेट h1 माइनस h2 का होल स्क्वायर। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी, क्या गया बच्चा, पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी W इज इक्वल टू रो A G बाई 4 इंटू इन ब्रैकेट h1 माइनस h2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों।